अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और जब आईपीएल की बात हो रही है तो ऐसे कैसे हो सकता था, जो गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं वो कैसे इस पूरी कन्वर्सेशन डिस्कशन में मौजूद नहीं हो सकते थे। बिकॉज अगर इनके बारे में बात की जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहना कि आईपीएल और ये साथ साथ बड़े हुए हैं। सो इंट्रोड्यूस करती हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। विद मी टुडे आई हैव द फेस ऑफ आईपीएल, गौरव कपूर। थैंक यू सो Hi, मच Gaurav, and welcome to सवेरा। the आई show. लव दैट आपने कहा कि हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं। मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा बच्चा हूँ और लीग भी हमारा थोड़ा बच्चा सा ही है। ये तो हम अभी भी दोनों बच्चे ही हैं, पर कोशिश कर रहे हैं बड़े होने की। हाँ, 13 साल ना, बस 13 ही साल तो है। 13 साल अभी तो टीनेज ईयर शुरू हुए हैं हमारे, और मैं भी 13 से बिल्कुल, अभी थोड़ा तो ही बड़ा हूँ, तो जस्ट लिटिल ओल्डर देन बिल्कुल दैट। एक ही बराबर है, कोई मसला नहीं है। सो हाउ आर बिल्कुल यू? बड़ी। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आईपीएल इतनी दूर हो रहा है, आईपीएल कैसा, कितना डिफरेंट होने वाला है गौरव इस दफा? डिफरेंट तो काफी होगा, पर हम खुश हैं कि इस समय पे जब लाइव स्पोर्ट के लिए हम लोग इतना तरस रहे हैं सब, कि लाइव स्पोर्ट देखने को ही नहीं मिलता कहीं पे। तो इंग्लैंड में थोड़ा क्रिकेट हुआ तो अच्छा लगा वो देख के, थोड़ा करीबियन में क्रिकेट हुआ तो अच्छा लगा। और अब जिसको मैं कहता हूँ द ग्रेटेस्ट कार्निवल इन द क्रिकेट वर्ल्ड, वो हो रहा है। तो आई मीन डर था कि शायद इस साल हो ही ना, एक साल स्किप हो जाए। तो पूरे समर में तो ये डर था। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स हैपनिंग। ऑफ कोर्स बहुत अलग होगा, क्योंकि मतलब सिर्फ 3 स्टेडियम्स में है, स्टेडियम भी खाली होंगे, पिचेस भी काफी यूज होंगी, तो काफी जो है फैक्टर्स अलग होंगे। बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट इट्स कमिंग ऑन टीवी। आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी विल गेट टू सी द एक्शन। तो मैं खुश हूँ। अलग होगा पर मैं खुश हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना माहौल कि थोड़े बहुत से भी ना खुशी मना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो मिल रहा है उस पर खुश। बट मुश्किल सवाल गौरव, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब दिल्ली के हैं, मुंबई में रहते हैं, टीम कौन सी सपोर्ट करेगा? भाई बड़ा मुश्किल है, और ये सवाल मेरे से एक्चुअली पिछले डेकेड में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। और मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि मैं आईपीएल से इन्वॉल्व हूं कि मैं अरे नहीं नहीं डिप्लोमेटिक में जवाब नहीं दे सकता। मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हर टीम में कोई दोस्त हैं, हर टीम की कोई वजह है सपोर्ट करने के लिए, हर टीम के साथ कुछ इमोशन है, हर टीम के ओनर से जान पहचान है, हर टीम की जर्नी को इतने करीब से देखा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं आपको एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ, विच इज फेवरेट्स। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, वो है दिल्ली कैपिटल्स की। क्योंकि दिल्ली की जो टीम है, दिल्ली की टीम ने अपना, जैसे कि मैं कहता हूं कि दे चेंज देयर नेम एंड दे चेंज देयर गेम। तो डेयर डेविल्स से कैपिटल्स बने वो। और कैपिटल्स के बाद लास्ट ईयर आपने देखा कि 7 साल के बाद पहली बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। और अब इस साल और भी स्ट्रांग हो गया उनका इंडियन कोर। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली जो है ना कुछ धमाल करेगी इस साल, और मजा भी आएगा, क्योंकि वो सेम टीमों को देख देख के फिर भी थोड़ा सा मजा आता है ना, कि थोड़ा तड़का लगे। अगर बीच में हम लोग सब तड़के वाले लोग हैं ना, तड़का चाहिए हमको। ये तो बिल्कुल कोई नया चैंपियन दिखना चाहिए। बट जो 2 चैंपियंस पहले मैच में लड़ने वाले हैं, मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स, कौन, एमएस धोनी या रोहित शर्मा? आपका सपोर्ट किधर होगा? बड़ा मुश्किल सवाल है ना। जैसे कि अपने 2 भाई हों और पूछे कि फेवरेट भाई कौन है, वो भी शायद बोलना आसान हो जाता है, ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं इन दोनों का इतना बड़ा फैन हूं। देखिए, एमएस धोनी के बारे में तो कोई गुणगान करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे जो गाने हैं उनके बारे में लोग गा चुके हैं। तो अब आगे उनके बारे में मैं क्या बोलूंगा। पर रोहित शर्मा, द थिंग विद रोहित शर्मा इज, एक तो उनकी बैटिंग में कहता हूं मक्खन, राइट? जैसे मक्खन, जैसे आप देख रहे हैं मक्खन, ओहो ओहो, जब वो फ्लो में आ जाए तो उसकी नॉर्मल शॉट भी ऐसा लगता है कि आप स्लो मोशन में देख रहे हो कि इतना टाइम कैसे है इसके पास ये शॉट खेलने के लिए। ये 140 की बॉल ऐसे क्यों लग रही है कोई बच्चा फेंक रहा है इसके सामने, राइट? ये लगता है रोहित के साथ। एंड देन हिज डिमीनर। अब रोहित, सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट रोहित्स वाइफ रितिका, I have known her since she was a child. मतलब मैं भी थोड़ा चाइल्ड था, तो थोड़ा बड़ा, but I have known her since then because my sister and her parents are neighbors. तो मैं उसको बचपन से जानता हूँ। तो ये जब दोनों मिले और जब ये मतलब इनका रोमांस शुरू हुआ और फिर उसके बाद बात शादी तक गई, तो मैं तब से मतलब इनको जानता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा फैमिली टाइप फीलिंग आता है इन दोनों के साथ। So there's always जीजू वाला रिश्ता हो गया क्या? हाँ, जीजू वाला ही रिश्ता हो गया, कुछ ऐसा ही हो गया, बिल्कुल। ओके, बड़े तो भाई फिर मुश्किल जीजू वाला होगा रिश्ता बड़ा। हो गया ये तो। इट्स आई एम अ बिग फैन ऑफ देम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो। सी, थोड़ा अलीजेंस भी है अपना, because my content company Oak Tree, we produce all the short format content for Mumbai for the last 5 years.
So I have to stay neutral in that. ना, I can't be so हाँ support, है ना, अच्छा नहीं लगेगा. लोग यानी बोलेंगे वो हाँ बिक मगर चुका है ये. वो अच्छा तो फिर MS धोनी का जहां जहां हमने जिक्र किया है कि किस तरह पहली दफा क्या इंटरेक्शन था MS धोनी से, बिकॉज व्हेन आई लुक एट यू गौरव, जिस तरह आप क्रिकेटर से बात करते हैं, जिस तरह वो भाई बंदी है, वो दोस्ती है, इट इज अमेजिंग. आई लव द केमिस्ट्री दैट यू हैव विद ऑल द क्रिकेटर्स. बट MSD की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, कैसा था पहला इंटरेक्शन MSD के साथ? सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हम जब 2009 के IPL के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो हम दोनों फ्लाइट पे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे. एंड द थिंग इज, द एडवांटेज आई हैड सवेरा वाज दैट मैं क्रिकेट, जिससे पहले मैंने स्पोर्ट लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया, उसके पहले मैं 6 साल VJ रह चुका था चैनल V के साथ. तो ये पूरी जो जनरेशन है, आई मीन यू नो, आई हैड सीन देम, दे हैड सीन मी, हम लोग मिलते रहते थे, कोई शूट हो गया, कुछ और हो गया, तो मेरा कोई प्रोफेशनली उनसे कोई लेना देना नहीं था. But you know, they would watch Channel V, and you know, I would, you know, I knew UV from an ad we had shot together, and you know, we were friends from way before. So, you know, you were not a stranger in that setup, right? For anybody else, it would be a little intimidating because it's the first time आप आ रहे हैं और आप, you know, इन सब अपने आइडल से मिल रहे हैं. तो मेरे लिए thankfully वो थोड़ा सा easy हो गया था. और वो मेरे साथ बैठे थे और हम बात कर रहे थे रास्ते में, और बहुत ही फनी चीज उन्होंने बोली थी मेरे को. कहते कि जब भी मैं I said what is the thing that he had won the 2007 World Cup that time. तो मैंने कहा था कि क्या बोलते हैं लोग. कहता है कि लोग आके बोलते रहते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये करिए, आप वो करिए, क्रिकेटिंग एडवाइस देते रहते हैं. मैंने कहा अगली बार if somebody says that to you, some elder, उनकी चुपचाप बात सुनो 10 मिनट, और उसके बाद ना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी निकाल के टेबल पे रख दो ऐसे, ठीक है, बोलो मत. तो तब से हमारा थोड़ा हंसी मजाक शुरू हुआ. एंड द थिंग विद हिम दैट आई हैव सीन ओवर द IPL, आप मानेंगे नहीं कि पहले कुछ सीजन्स में यू नो, जब उनकी फैमिली नहीं थी और यू नो सिंगल थे, अकेले थे, शाम को उनकी कमरे का दरवाजा खुला रहता था और सारी टीम वहां बैठी रहती थी, और वो ख्याल रखते थे सबका, क्या खाओगे, क्या पियोगे, मतलब पूरी खातिरदारी वगैरह सब होती थी. And he was like a big brother to the team, and there was no कि मैं सुपरस्टार हूं, मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, मैंने ये किया है. मतलब यंग से यंग प्लेयर भी, नया से नया प्लेयर भी, इंटरनेशनल प्लेयर, डोमेस्टिक प्लेयर, सब बैठे उनके साथ. तो एक जो इनका there is this ease that he has as a person, जो आई थिंक बिल्कुल लोगों को कैप्चर कर लेता है लोगों को. This is real ease that he has, makes people very comfortable around him. बिल्कुल बिल्कुल. बट ये जो आप बात धोनी के बारे में कह रहे हैं, ये मैं बात आपके लिए भी कहूंगी, बिकॉज व्हेन आई वॉच ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, तो वो तो मुझे लगता है कि वो ऐसे, उनको ऐसा लगता है जैसे लाउंज में बैठे हुए हैं वो, या 2 बडीज जब ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए होते हैं, जिस तरह की डिस्कशन होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द यंगर लॉट या धोनी टाइम या विराट टाइम. मतलब yesterday I was going through when Saurav Ganguly was on your show, and he was so comfortable talking to you, जितने मजे के वो किस्से कहानियां सुना रहे थे. तो how do you do that? पहले तो मैं आपको बता दूं कि दादा को पकड़ा कैसे मैंने, क्योंकि दादा जो हैं, दादा से बिजी आदमी नहीं है दुनिया में कोई, ठीक है. वो एक, मैं उनके साथ मजाक करता हूं, पर ये मजाक नहीं है, सच है. वो एक टाइम पे 20 काम कर रहे होते हैं, ठीक है. उनका टीवी शो भी चल रहा है, उनका स्कूल भी चल रहा है, उनकी कुछ वो BCCI भी चल रहा है, और CAB भी चल रहा है, और ब्रांड की इंडोर्समेंट भी कर रहे हैं, और शो भी कर रहे हैं. समझ नहीं आता दादी के साथ कि मतलब क्या. तो हम UK में थे, ये 2018 का टूर था. सो वी वर इन द यूनाइटेड किंगडम, एंड वी वर इन आई थिंक मैनचेस्टर में थे. अगले दिन लंदन जा रहे थे और छुट्टी थी. तो मैंने कहा दादी 1.5 साल हो गया ना, यू बीन गिविंग मी गोली, 1.5 साल हो गया, ठीक है. कल सुबह, वी आर इन द सेम होटल, कल सुबह 11:30 बजे नीचे कोर्टयार्ड में, ठीक है. वो जो ताज है जो लंदन में, मैंने कहा कोर्टयार्ड में नीचे 11:30 बजे. एंड माय क्रू वाज ऑलरेडी इन द UK शूटिंग समथिंग. मैंने कहा मेरा क्रू इधर है, कल सुबह 11:30 बजे आप बोलो. कहते डन, 11:30 बजे डन. दादा नीचे आए 11:30 बजे. ही इज ऑल्सो, बिकॉज ही इज डूइंग 10 थिंग्स. लोग कहते हैं अरे कभी वो टाइम पे नहीं आते. 11:30 बजे आए, बिल्कुल शांत नीचे. पर उनके 2 क्रू बुला रखे थे शूट करने के लिए. वो जो दूसरा क्रू था, which was it's a channel that he works with, मैं भूल गया कौन सा, but the channel he works with, उनको भी बुलाया हुआ था. उनका ना कैमरा फेल हो गया,
तो हमारी बारी इमीडिएटली आ गई और हमें इत्मीनान से घंटा सवा घंटा उनके साथ शूट करने को मिल गया. बट हाँ. अगेन विद हिम ऑल्सो, बिकॉज आई हैव मेट हिम सो मेनी टाइम्स बिफोर, वी हैव डन सो मेनी अदर शोज, सो मेनी इवेंट्स. आई थिंक मुझे बात गैरी कर्स्टन ने एक बार बोली थी. ही सेड दैट you know, there's so many people we interact with, whether it's on television, radio, print. He says so many people we meet. He says, how come I have this comfort with you? He says, I'll tell you. वो खुद सवाल और खुद जवाब, कोच है ना, तो खुद सवाल और खुद जवाब. मैं कहा कि I have this comfort because I trust you, क्योंकि उन्होंने मुझे ये आरसीबी कोचिंग की खबर 2 महीने पहले दी अनाउंसमेंट के. ओके. हम लोग बुडापेस्ट में एक शो कर रहे थे, तो मैंने शाम को कहा गैरी को, वी हैवंट मेट इन सो लॉन्ग, चलो आई टेक यू फॉर डिनर. तो डिनर के लिए गए और बाय द रिवर बैठे थे. उन्होंने मुझे एक खबर दे दी एंड ही सेड, आई डोंट इवन वांट हैव टू टेल यू दैट प्लीज डोंट टेल एनीवन बिकॉज़ आई नो यू वोंट. So I said, Gary, that's a very important thing for me because I have grown up with those values that I will never monetize trust. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस कैलिबर पे ये लोग हैं प्लेयर्स, इनका ट्रस्ट अगर आप गेन कर लेते हैं तो उसके बाद तो जो कंफर्ट दिखता है वो वाकई इसी वजह से दिखता है. ये एक मैं कहूंगी नटशेल में आपने एक बात बताई है कि जो कंफर्ट लेवल आपके साथ दिखता है प्लेयर्स का, वो ट्रस्ट, मेजरली ट्रस्ट की वजह से. और वो जो आप दादा के इंटरव्यू की बात करें उसमें फिर आपने कहा भी था कि आशीष नेहरा ने शायद शर्त लगाई थी आपसे कि आप टाइम पे नहीं आएंगे और आप टाइम पे आ गए. So, how is your relationship with Ashish Nehra? I just had a half an hour chat with him late last night. वो बेचारा क्वारंटीन में है, क्वारंटीन में नहीं, बायो बबल में है, क्योंकि दे आर डूइंग द स्टूडियो शो, तो बायो बबल में है वो. तो भाई आप अब ऐसे आजाद पंछी को कैसे रख सकते हैं पिंजरे में, राइट? बेचारा परेशान है वहां पे. 6 महीने बिता के आया पूरे लॉकडाउन में गोवा में गोल्फ खेल के. गोवा में तो था ही नहीं ना वायरस, ये सब जगह फैला हुआ था पर गोवा में था ही नहीं. तो वो अब गोवा में ही रहता है, तो गोल्फ खेल रहा था, बच्चों के साथ स्विमिंग कर रहा था, कभी बीच पे जा रहा था. मतलब वहां तो सब आराम कर रहे हैं, वहां से बेचारा 6 महीने बाद यहाँ आया, उसको बायो बबल में डाल दिया. बड़ा परेशान है. बट ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. he came to meet me also. He called me and he said कि मैं आ गया हूँ मुंबई और मैंने अपना टेस्ट करा लिया, मैं नेगेटिव हूँ, मिलने आ रहा हूँ तेरे से. मैंने कहा आजा. तो आया, बैठे 4-5 घंटे, खूब बातें हुई. And yeah, so he is so the thing also to get him on the show now, because I've known him for so long. अभी उसके पहले सबको लगता था कि आशीष नेहरा जो है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि फील्ड पे वो है सीरियस. वो बहुत सोचता है अपनी गेम के बारे में. he's had a lot of, मतलब बहुत मुश्किल आई हैं उसको in terms of his injuries and recovering. और फास्ट बॉलर की जिंदगी तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा ही मुश्किल होती है. So he's recovered from all of that and he's always had a very good attitude about it. So, but the thing is, on field people saw कि ये तो बहुत सीरियस आदमी है. मैंने कहा पर ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, एक नंबर का मजाकिया आदमी है. तो मैंने कहा कि मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तू आजा शो पे. कहता है आ जाऊंगा, तू जब बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, तू बोलना कब आना है, आजा जल्दी आजा, करेंगे यहाँ पे. तो हमने वो शो किया और उस शो के बाद तो मतलब आग सी लग गई कुछ, बिकॉज दैट एपिसोड, एंड आई हैव टू टेल यू दैट एपिसोड का क्रेडिट पूरा जाता है हमारे एडिटर को, क्योंकि हम जब वापस आए शूट करके, एंड इट वाज एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग. आवर शो वाज गेटिंग लेट. वी हैड अ ट्रेन टू चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि हम अभिनव बिंद्रा के साथ मैं शूट कर रहा था अगले दिन. तो उसके टाइप था, दोपहर के 2 बजे, इतनी गर्मी, कैमरा फेल हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था उसमें. पर सिमिलरली मैं कुछ पूछूं वो कुछ और जवाब दे, वो कुछ और बोले, हमारी बात यहां से वहां चली गई, किसी और की बात कर रहे हैं, कभी कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं अच्छा ये काट देना, ये मत डालना. तो जब हम वापस आके एडिटर को दिया, इट वाज लाइक यू ऑलमोस्ट सेइंग कि ये लो भैया 2 बोरी मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं, ये पता नहीं क्या है इसके अंदर, पर इसका कुछ बना दो अच्छा, पर है इसमें कुछ टेस्टी चीजें तो बनेगा. So it was all him. He constructed, Aditya constructed, and Neerav and Dhruv, our team, just constructed a very good episode out of that. But बहुत मस्त आती है यार वो, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है लाइफ में. अच्छा गौरव, बिफोर यू स्टार्टेड डूइंग क्रिकेट, मतलब उस वक्त तक ये लगता था कि जी जब स्पोर्ट्स की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, टेक्निकलिटीज पे बात होगी, डल ड्राई सा शो होगा. बट एकदम से जब गौरव कपूर क्रिकेट करने लगा तो एक खुशी आ गई उसमें, और एक फन आ गया, और एक तफरी शुगल वाला शो हो गया.
वो मतलब कैसे आप नेचुरली इतने फन लविंग हैं रियल लाइफ में भी, या रियल लाइफ कैमरा ऑन होते ही ये फन लविंग साइड शुरू हो जाती है गौरव कपूर की? नहीं, मैं ये सेम ही है जो मेरा है वो है वो। मैं मेरे दो सेटिंग्स हैं, या तो मैं मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट हूँ और बनी रैबिट की तरह कूद रहा हूँ, या मैं सोफे पे लेटा हूँ बिल्कुल। पर जब मैं सोफे पे लेटा हूँ तब भी मेरा मिजाज कुछ ऐसा ही है। बट द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड क्रिकेट, बाप रे, आपने तो पूरा मतलब मेरा सोशल मीडिया खींच के ले आए आप यहाँ पर। सारी फोटो, क्या रिसर्च टीम है आपकी, फोटो मैं देख लूं मेरा कि आईफोन से कुछ चुरा तो नहीं ली फोटो है आपने, लीक तो नहीं हो गया? आपके क्लाउड पे तो नहीं है हम? मेरे क्लाउड में से कुछ बरसात तो नहीं होगी, कोई देख ले जरा। बट मैंने जब मेरा सिंपल है, मैं 5 साल की उम्र से क्रिकेट देखता हूँ, ठीक है? ओके। और मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, आप क्यों देखते हैं क्रिकेट? आप क्यों देखते हैं क्रिकेट? मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। बस शौक है ना, एंटरटेनमेंट, मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आपने मैच इसलिए तो नहीं देखा कि कल सुबह आपको उस मैच के ऊपर एग्जाम देना है? ना, कभी भी नहीं। और एक और मेजर वजह मेरा घर बिल्कुल स्टेडियम के पीछे था, तो मैं किसी ना किसी तरह घुस जाती थी स्टेडियम। हाँ, तो मजे के लिए देखती थी आप, ठीक है? हाँ, सब मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो फिर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? तो मेरा हमेशा ये सवाल रहता था। तो जब मैंने सबसे पहले बात करी एक्स्ट्रा इनिंग्स पे सोनी वालों से, और उनसे दे सेड व्हाट काइंड ऑफ I love them because they gave me a lot of creative freedom. Because normally people never ask. वो कहते हैं कि भाई देखो हमने ये बनाया अपना रन ऑर्डर, अब आप इसमें फिट हो जाओ। कह रहे हैं भाई नहीं, आप बताइए ना, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, let's make it a collaborative effort. So I love that, and I said, see, I think that with cricket, why are we don't need to choke with seriousness, right? We can have fun. There is a difference between being irreverent and disrespectful. True. You can still talk about a serious subject in a lighter vein. आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे सीरियस बातें भी होती हैं, कोई बीच में कोई होगा, कोई जोक मार देगा, एक चाचा होंगे, एक कजन होंगे जो बीच में एक जोक मार देंगे, आप लोग हंसेंगे, फिर वापस आ जाएंगे सीरियस मैटर पे, राइट? तो बात की सीरियसनेस कम नहीं हो जाएगी अगर आपने मतलब लाइटर वेन में बात करी। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड। आई जस्ट वांटेड इट टू बी मोर फन, एंड आई आल्सो फेल्ट लाइक while we are serious or over serious, we exclude a lot of fans. वो exclude हो जाते हैं। और अगर आप पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को भी देखें, इनकी लाइफ वैसे इतनी सीरियस है। आप 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप 4-6 घंटे मैच खेल रहे हैं, फिटनेस का मामला है, न्यूट्रिशन का मामला है, एंडोर्समेंट्स हैं, लाइफ बड़ी सीरियस है, राइट? आप उनको भी थोड़ा मजा करने दीजिए ना। जब टीवी का कैमरा आए या क्रू आए तो वो भी सब मजे वाले लोग ही हैं, तो वो भी थोड़ा मजा करें। सो दैट वाज माय होल आइडिया वाज दिस maza.com कि भाई maza.com, या तो दैट वाज माय very thought out kind of strategy from before, was to include the peripheral fan. वो जो फैन थोड़ा है ना, जिसको स्टोरी पसंद है। आप फैन कैसे बनते हैं? आप फैन बनते हैं जब आपको स्टोरी सुनाई जाती है। देखिए, आपकी स्टोरी ये है कि आप स्टेडियम के पीछे रहती थी, तो आपने प्लेयर देखे होंगे, या आपने देखा हो, कुछ सुना होगा, कोई आवाज आई होगी, तब देन यू गेट इंटरेस्टेड, राइट? ट्रू। सो कहानियां सुनाएं, फिर उसके बाद मजा करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब चैनल वी की वीजेइंग से जब यहाँ शिफ्ट हुआ, कितना फर्क लगा इस ट्रांजिशन में? कितनी एफर्ट करनी पड़ी या कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी? एक्चुअली ये ज्यादा आसान था मेरे लिए क्योंकि ये मैंने बचपन से किया है, और चैनल वी का जो कूलनेस और यो वाला क्वेश्चन था, वो मेरे को नेचुरली नहीं आता। मैं दिल्ली का लड़का हूँ भाई। मैं मतलब जब पहली बार मुंबई आया था, चैनल वी के साथ नौकरी मिली थी, तो मैंने कहा था कि क्या हो गया भाई, सारे कूल वीजे के छोड़ के चले गए देश मुझे के लिए। I'll tell you, मैं जब पहुंचा, when I reached Mumbai, I'll tell you exactly, you'll understand, right? 20 years ago, I get this job with Channel V, and I reach Mumbai from Delhi, Bombay at the time, and I was born in this city. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मेरी जो जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि बने। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आया, और मैंने पहना था कॉलर्ड टी-शर्ट, okay, tucked into beige chinos, okay, एंड फ्लोटर। वो फ्लोटर होते थे ना, जो रबड़ वाले, जो आई थिंक नाइकी वगैरह बनाते थे, वो था मेरा आइडिया ऑफ कूलनेस। वो पहन के गया हूं मैं पहले बार चैनल वी ऑफिस। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हियर।
स्टाइलिस्ट मुझे देख रहे वहां पे, कह रहे इस लौंडे पे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले भेजा कि कहा कि भाई इसको थोड़ा हेयर कट करवाओ, इसका कुछ करवाओ, इसके कुछ कपड़े बदलवाओ, ये ऐसे तो नहीं डाल सकती इसको। हाँ, तो दैट वाज अ लिटिल टफर फॉर मी। ये मेरे लिए आसान था क्योंकि सूट पहनो, बैठो और क्रिकेट की बातें करो, मतलब मजाक कर रहे हैं आप, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है। हाँ। बट क्या गौरव कपूर हमेशा से ऐसे था? मतलब 17 साल में तो आपने एफएम ज्वाइन कर लिया था, बट क्या हमेशा बचपन से ही ऐसा था? क्या पढ़ाई से भागने वाला बच्चा था? मैं पढ़ाई से भागता नहीं था, मैं पढ़ाई के साथ साथ भागता था। मतलब कि मैं किताब लेके चला जाता था ताकि लोगों को लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, पर मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं कुछ और कर रहा था। कभी लगना नहीं चाहिए कि छोड़ के चला गया। पूरा हम्म। मतलब एक डिजाइन किया जाता था मामला कि हाँ, लगे कि लड़का पढ़ रहा है पर कर कुछ और रहा है कमरे के अंदर। मैं कोई हाँ। अपनी गेम इन्वेंट कर रहा हूँ कुछ डाइस के साथ। मैं डाइस क्रिकेट खेलता था। डाइस क्रिकेट कैसे खेलते हैं मैं आपको बताऊं बहुत ही जल्द। आप डाइस लीजिए, 1 to 6 जो है वो रन है और 5 इज आउट। ठीक है, तो आप प्लेयर को लिखिए और फिर डाइस करते रहिए, चुपचाप खेल सकते हैं, खेलते रहिए, टेस्ट मैच खेलिए, 5 टेस्ट सीरीज खेलिए। उन बाहर लग रहा है सब बड़ा पढ़ाई कर रहा है, लड़का है नहीं 3 घंटे से बाद, उनको क्या पता कि अंदर एशेज चल रहा है। 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं। तो हम्म। ये सब हरकतें मेरी रहती थी। बट एक्स्ट्रा करिकुलर का बहुत शौक था, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो बास्केटबॉल, हम्म। टेनिस, क्रिकेट, and then of course all the extracurricular activities, anything that would keep me on stage. So I was very happy, ड्रामेटिक, सिंगिंग, थिएटर, डिबेटिंग, जो भी हम्म। सबसे पहले पहुंच जाता था मैं, क्योंकि सारी रिहर्सल जो होती थी वो क्लास के टाइम पे होती थी। क्लास के ओहो। टाइम पे अगर आपको कोई रिहर्सल करनी है तो बुला लीजिए आहा गौरव हा कपूर, हा। तो बंदा हाजिर हो जाएगा। अगर मैथ्स के क्लास में बुलाएं तो फिर तो जरूर हाजिर हो जाएगा। वाह वाह। बट बैंकर्स की फैमिली से निकले गौरव कपूर और चले गए मीडिया की तरफ, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ। कोई विलन नहीं बना फैमिली में कभी? I have to say, I have to give a lot of credit to my parents, क्योंकि जिस हम्म। समय मैं मीडिया में start कर रहा था and I wanted to have a job in radio, I didn't know really. I still don't feel I have a job. It's just, one happy accident after the other. But when I started doing this, there was no, there was no careers in the media. So for my parents to actually let me do this, I think the credit is all on them. I think आप भी जानती हैं हम लोग सेम टाइप ऑफ सोसाइटी फैमिली से आते हैं जहाँ लोग पूछते हैं कि अच्छा तो करते क्या हो। हाँ, बेटा करते एक्चुअली क्या, क्या करते हो? हाँ, हाँ काम क्या करते हो जी, हाँ, मैं म्यूजिशियन हूँ। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर करते क्या हो, करते क्या? है ना, मतलब नौकरी क्या है तुम्हारी। सो आई थिंक वो सारे बाउंसर जो हैं वो मेरे पेरेंट्स को खेलने पड़े थे। तो हम्म। वो उन्होंने खेले और मेरे को बॉल नहीं लगने दी कभी उन्होंने। और मुझे हम्म। सिर्फ इतना कहा मेरे फादर ने, एंड आई हैड गॉन इनटू गुड कॉलेज एंड इकोनॉमिक्स में मैं डिग्री कर रहा था। तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, अपनी ग्रेजुएशन तो जरूर कर लो, ठीक है, हम्म। बिकॉज you must have something to fall back on. बिल्कुल। So I said, that's a fair compromise, that they're हम्म। letting me do whatever I want to do. So I think that's a fair compromise. So मैंने आई थिंक करी है। मैं बाय द टाइम मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आ रहा था, मेरे को ऑलरेडी चैनल वी के साथ मुंबई में नौकरी मिल गई थी। तो मैं कभी गया नहीं अपना रिजल्ट लेने। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं पास हो गया था। लेकिन So, क्या, मैं लोगों को कहता रहता हूँ आई एम अ बीए हाँ, इन इकोनॉमिक्स, बट मे बी आई शुड गो हैव अ लुक, एम आई। जाके चेक तो करना चाहिए जरूरी। बट अच्छा, मैं गया बहुत था एक सारे बार लोग। कॉलेज, हाँ। 4 साल बाद जिस कॉलेज से मुझे अटेंडेंस इश्यूज के लिए बाहर फेंका गया था हम्म। प्रिंसिपल के ऑफिस से, वही प्रिंसिपल ने मुझे 5 या 6 साल बाद बुलाया एज द चीफ गेस्ट एट द बिग कॉलेज इवेंट दैट वी यूज्ड टू हैव। तो और फिर सब प्रोफेसर्स को बुलाया मेरे से मिलने के लिए। तो इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा डॉक्टर रेड्डी, you threw me out of this office 7 years ago because I had short attendance. कुछ ऐसा ही लगता था उस वक्त में। ओए I said, I होए। had short attendance. You threw me out. He started laughing. He says, well, you did well. I was like, well, yeah, yes, I managed to. Thank you. आपको पता है, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि मेरी जो टीम है ना, ये पहुंच गई आपके क्लाउड पे। मतलब इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं से। बट भैया खैर। संभाल के जरा, ठीक है, थोड़ी खतरनाक चीज, नहीं कुछ नहीं खतरनाक। अच्छा गौरव, मैं बहुत बड़ा सारे लोग ये यूनिवर्सल सब। टाइप का, पीजी 13 टाइप का हूँ मैं, बड़ा पीजी अच्छा। 13 टाइप का हूँ, हाँ हाँ। किड ठीक। फ्रेंडली। ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं
विराट कोहली वाला जो आपका एपिसोड था ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस, वो बहुत मजे का था। मतलब आपने इतने मजे से खुल के विराट कोहली को बोलते हुए नहीं देखा। आपका कैसे इंटरेक्शन रहा, कैसे शुरू हुआ, कैसे वो कंफर्टेबलनेस आई और कितनी यारी दोस्ती है? सो सो यूवी एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब भाई जैसे हैं हम। एंड जब चीकू नया आया था टीम में, तो मतलब यूवी ने उसको अपने विंग के अंडर ले लिया था। तो वो हमारे साथ बहुत आगे हैंग आउट करता था जब 19-20 साल का था। तो मोटू सा था, दिल्ली का लड़का, बटर चिकन खाने वाला, कढ़ाई चिकन खाने वाला। फिर उसके बाद जो उसने बदली अपनी लाइफ, माय गॉड, इतना डिसिप्लिन मैंने किसी इंसान में देखा ही नहीं है। और मुझे देख के भी थोड़ा दर्द होता है कि यार इतना ज्यादा भाई थोड़ा कंट्रोल कर ले यार, मेरे को तकलीफ हो रही है देख के। सो ही जस्ट चेंज्ड हिज लाइफ। मतलब उसने पहले तो वेजिटेरियन हो गया, ये सारा तेल और घी और ये सब खाना बंद कर दिया, और मतलब फूल पत्ते जैसे फूल पत्ते खाने लगा, वेजिटेरियन बन गया। तो ही रियली चेंज्ड हिज लाइफ, बट आई हैव नोन हिम सिंस देन। एंड मैंने उससे पूछा नहीं था शो पे आने के लिए, क्योंकि हम कर रहे थे यार अपना ही एक, वी वर जस्ट मेकिंग इट फॉर फन। आई वाज मेकिंग इट बिकॉज आई रियली sort of enjoy it, and I just wanted to make, I was producing this show, and I hadn't asked him. फिर उसने आशू का एपिसोड देखा, नेहरा का। फिर मेरे को रात को मैसेज किया करीब 11:30 बजे। उसका मैसेज सिर्फ ये था, हा 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 हा। So I call him Chicharito, फुटबॉलर है ना, चीचा। तो I call him Chicharito। मैंने कहा क्या हो गया चिकरीटो, सब ठीक है? कहते कि ये क्या कर दिया आप दोनों ने? देखिए मैंने ये एपिसोड 3 बार ही देख लिया, मैं हंस के पागल हो गया, हो क्या रहा है यहाँ पे? तो मजे हो रहे हैं, तो यू नो हिम, यू नो मी, तो मजे हो रहे हैं। अरे यार मतलब मैं बौखला गया हूँ देख के, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो फिर मैंने उसको मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई अपनी सुंदर शक्ल भी दिखा हमारे शो पे। कहता है बिल्कुल, कब फ्री हो आप बताओ, कल? मैंने कहा हाँ कल। तो ऐसे बात हुई, बस मैं दिल्ली में था उस वक्त, कोई शूट कर रहा था, खत्म हो गया था, और अपनी टीम को बोला कि भाई कल ये हैं शूट करने के लिए, और बताया नहीं। ओनली माय पार्टनर एंड डायरेक्टर नीरव न्यू हु इज कमिंग, द रेस्ट ऑफ द क्रू डिड नॉट नो। अब समस्या ये हो गई कि आप शाम को 6:30 बजे मुंबई में विराट कोहली को कौन सी पब्लिक जगह पे लेके जाएं जहां पर उसको 10 टुकड़ों में उसके फैंस ना चीर लें। ठीक है, वो कहता है मुझे कोई, उसने रेस्टोरेंट बताया, कहता है कि यहाँ चले। मैंने कहा भाई तू भूल गया तू कौन है? तेरा जूता मुझे मिलेगा एक पेड़ पे, तेरी टोपी मिलेगी कहीं और सड़क पे। तो मैंने कहा नहीं तू रहने दे, हम जगह ढूंढते हैं कोई। तो देन आई फाउंड माय डियर फ्रेंड रोशन अब्बास ऑफिस। ही सेड यहाँ पे कर लो। तो हम वहां पे गए और बस मस्त माहौल बनाया, और मूड में आया था वो उस दिन बात करने की। इट्स ऑल हिम, आई डोंट टेक एनी क्रेडिट। वो मूड में आया था उस दिन बात करने की। अच्छा, अब जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैं थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करूंगी कि आप आईपीएल के साथ साथ बड़े नहीं हुए हैं। अब अगर मैं टीम इंडिया देखूं तो आप उसके साथ साथ भी बड़े हुए हैं, क्योंकि आपने इन सारे प्लेयर्स को जो है अपनी यंग एज से साथ साथ देखा है। सो अब अगर मैं टीम इंडिया की बात करती हूँ, उस टाइम से इस टाइम तक कितना फर्क आ गया? काफी फर्क आ गया है। एंड आई थिंक वो फर्क आया है आई थिंक बिकॉज ऑफ द पब्लिक लाइमलाइट। अगर आप देखें तो 2005 में कोई सोशल मीडिया नहीं था। तो अगर हम बाहर जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, आप कहीं भी जाएं, ये एनीबडी इन द पब्लिक आए, आपका बिहेवियर थोड़ा और फ्री था। यू कुड जस्ट बी अ लिटिल मोर ओपन, यू डोंट हैव टू बी सो गार्डेड। आई थिंक 2 चीजें हुई हैं। एक तो एवरीवन हैज टू बी अ लिटिल मोर गार्डेड नाउ, बिकॉज क्या पता कौन कैसे देख रहा है, कौन बिल्कुल फोटो खींच ले, कौन। आप अगर गाड़ी में बैठे आप नाक खुजला रहे हैं, किसी ने अगर साइड से फोटो खींची तो ऐसा लगा कि मैंने उंगली नाक के अंदर डाली हुई है। आप अगर देखें तो नहीं, so you have to be careful about everything, right, these days. बिल्कुल, हाँ। कि किस बात से क्या मिसरिप्रेजेंट हो जाए, और कौन फिर उसके बाद आउटरीच हो जाए, और कौन बुरा मान जाए। फिर कोई लोग बोलेंगे कि आप उंगली नाक में कैसे डाल सकते हैं, फिर कोई ग्रुप ऑफेंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो यू हैव टू बी जस्ट कि भाई मैं जरा ऐसे घर पे ही बैठा रहता हूँ, क्योंकि बाहर जाऊंगा ना पंगा ही होगा कुछ। एंड द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज बिकॉज द कंपटीशन हैज बिकम सो मच, द फिटनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल हैज चेंज्ड एज वेल। सो a lot of people have become very hyper focused, like a pointy end of an arrow they've become। क्या है कि 10 साल हैं, 12 साल हैं पीक पे, तो इस पे आप सिर्फ गेम पे फोकस करिए, और इधर उधर लेफ्ट राइट बिल्कुल मत देखिए, और कोई और शौक मत पालिए, कुछ और मत करिए, सिर्फ ये देखिए। तो उस टाइम पे थोड़ा अलग था, when they could have other hobbies and they could
do other things. So they were Hmm. slightly different at the time. They were slightly easier, slightly more free flowing. अभी थोड़ा माहौल ही थोड़ा ज्यादा टेंशन वाला हो गया, तो everyone has to be a little extra careful. So that's the main difference that I see. बिल्कुल बिल्कुल. बट गौरव कपूर को स्टार स्ट्रक किसने किया? मेरे को स्टार स्ट्रक एक्चुअली सिर्फ एक पर्सन ने किया है, वो है मिस्टर बच्चन. और मैं बचपन से मतलब अकेला नहीं हूँ, मतलब बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जैसे हैं वैसा मैं हूँ, कि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन जी का फैन हूँ और उनकी सारी फिल्में देखी हैं, डायलॉग्स याद हैं, कैरेक्टर याद हैं, स्टोरी सब कुछ, मतलब ऑब्सक्योर फैक्ट्स उनके बारे में याद है. तो पहली बार जब मैं उनके साथ शूट करने जा रहा था, आई वाज सो नर्वस, क्योंकि मैं चैनल वी में था, यंग था, 20-21 साल का होगा, और बच्चन साहब के साथ शूट करने जा रहे हैं आप. और बहुत लोग थे, ऑब्वियसली मेला लगा है, सब आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आई थिंक कौन बनेगा करोड़पति की, तो 10-12 क्रूज आए थे शूट करने उनके साथ. तो एक मैं भी आया था चैनल वी से, तो मुझे लेके गए वो उनसे मिलने के लिए. मैं उनकी वैन में गया, वहां भी 2-3 और लोग थे, बातें चल रही थी, किसी को ये बोल रहे थे इंस्ट्रक्शन, कोई उनको बता रहे, डायरेक्टर बता रहे थे, मतलब लगा हुआ है मेला वहां पे. उसके बीच में किसी ने कहा कि सर दिस इज गौरव, एंड ही लुक्ड एट मी, सो यंग मैन, आई हैव सीन योर वर्क, आई लाइक इट, गुड, लुकिंग फॉरवर्ड. इतनी सी बात बोली उन्होंने, मैं तो वहीं पे पिघल गया. ठीक है, अब आप सोचिए उनका बड़प्पन, सोचिए इसमें. उन्होंने चाहे देखा हो चाहे ना देखा हो, उस वक्त उन्होंने मुझे, जो मैं एक छोटा सा बच्चा था, मुझे किंग बना दिया, उन्होंने शेर बना दिया बिल्कुल, राइट. मेरी सारी नर्वसनेस 1 मिनट में चली गई, और उनका क्या गया, कुछ नहीं, उनके 10 सेकंड गए, राइट. पर लोग आजकल इतने, ये देखो, ये तो अभी की बात है, रिसेंटली. ये बहुत बढ़िया फोटो है यार, ये आई थिंक किसी फोन का लॉन्च था जब हम साथ थे. एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड अदिति राव हैदरी. यस. अद्दू को बड़ा शौक है सेल्फीज का. दिस इज अ रियली स्ट्रेंज फोटो, आई लव दिस पिक्चर. तीनों के एक्सप्रेशन माशाल्लाह. सो आई मेट हिम, आई वाज सो स्टारस्ट्रक. और उनके साथ मैंने एक बड़ा बूबू भी किया उसके बाद, ये भी मैं आपको बताऊंगा. उसी शूट पे, उस शूट पे हम लोग, कोई आई थिंक चिल्ड्रंस डे का कुछ स्पेशल था, कुछ था. मैं कुर्सी पे हूँ, बच्चन साहब मेरे सामने कुर्सी पे हैं, और फ्लोर पे चारों तरफ हमारे अराउंड एक 360 डिग्री शूट था, करीब 60-70 बच्चे, राइट. सो वाज अ चिल्ड्रंस डे शूट, तो 60-70 बच्चे बैठे हैं, और वो भी सुन रहे हैं, वो भी सवाल पूछेंगे, जो भी होगा, कुछ था तामझाम. तो अब इतने बच्चे, फिर उनके पेरेंट्स, बच्चन साहब वहां पे, इतनी एक्साइटमेंट, मतलब सर्कस बना हुआ था. जैसी बच्चन साहब आए, सारे पागल हो गए, सो मैंने, हम सबको कह रहे थे भाई अपने फोन ऑफ करिए, साइलेंट रहिए, इतना ही टाइम है सुपरस्टार के साथ. सब फाइनली 8-10 मिनट लगे, सब चुप हो गए, सबका मेकअप चेक हो गया, रोल करने वाले हैं. जैसे ही रोल करने वाले थे, एक फोन बज गया. ठीक है, मैं ना ऐसे उठा अपनी कुर्सी से, मैंने कहा Whose phone is that? कोई ना बोले. सडनली बच्चन साहब मेरे देख कर, sorry, that's mine. Sir, yours is fine. Anybody else का फोन should not ring. मैं चुपचाप बैठ गया चूहे की तरह. मैंने कहा जस्ट बिकॉज उन्होंने शेर बनने का मौका दिया, तो ज्यादा शेर ना बन बैठा, चुपचाप बैठे रहे. बैठ गया उसमें. Wow, जबरदस्त. But Gaurav, do you think that you one of those lucky people? देखिए, गौरव कपूर तो है सरनेम, बट ये वो वाला कपूर नहीं है. फिल्म में भी आ गए, फिर IPL, फिर मतलब गौरव कपूर बन गया, यूं करते हुए. I don't know अगर मतलब I don't know अगर यूं हुआ. I think ये जो यूं थे थोड़े ज्यादा लंबे थे ये. पर yes, of course, phenomenally lucky. I think I've been phenomenally lucky. Films में of course when I came from Delhi, I wanted to be an actor. I was very keen to be an actor. I soon realized I was not very good at it. So I think my main realization was that I was not very good at it. So मैंने कहा अगर कुछ आप करना चाहते हैं, शौक है आपका, आपने ट्राई करी है पूरी. मैंने 8-10 फिल्में करी, पूरा ट्राई मारा. मैंने कहा now let's not be foolish about it, right? Because you can keep chasing something that you're supremely interested in, but you're not very good at it. And you're always interested in a few things. I'm interested in something else as well. So let me just focus on that. And live broadcasting and live performing and sport were always a big passion for me. So I said I should do that. So it came a point where I had to choose between the two.
and I'm happy with the choice that I made. I think I made the choice and the choice got made for me as well. क्योंकि क्या पता अगर लास्ट में जो एक 2-3 फिल्में करी थी उनमें से कोई बहुत बड़ी हिट हो जाती तो शायद मैं 3-4 और कर लेता. You never know how these things बिल्कुल. work, but I'm very happy with the choices that I made. Any regrets? I think the only regrets I have is that I have no regrets. Oh, That's Christopher really- Nolan, Oh, Inception. oh. Inception. ये क्या हो रहा है ये? इसको हम कहते हैं आमद आई है, आमद हुई है ये. हाँ. यार तो अच्छा. मैं लोगों को कहता हूँ हमेशा कि आप देखिए, आप अगर आज 2020 में बैठ के बोले कि यार 2010 में मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, तो I'll tell you why it's wrong on so many levels. क्योंकि you have to trust that in 2010 the person who you were, the knowledge that you had, the information that you had, the influences that you had, you made a decision honestly based on those factors. True. Now 10 years later the factors change, you change as a person, you evolve, you learn more, you unlearn a few things. So if you sit here and say यार वो 2010 के गौरव कपूर ने डिसीजन क्यों लिया था, आप वो 2010 नहीं है गौरव कपूर अब, तो आप उस डिसीजन को अगर अभी जज कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ, यू आर बीइंग अनफेयर टू योरसेल्फ. सो एवरी डिसीजन यू मेक इन द मोमेंट, मेक इट विद ऑनेस्टी, मेक इट विद सिंसियरिटी, मेक इट विद इंटेग्रिटी, मेक इट फॉर द राइट रीजंस. You will not regret anything 10 years later. That's what I feel. बिल्कुल. गौरव, कुछ क्विक क्वेश्चंस आपसे. बेस्ट कैप्टन, धोनी या दादा? ओह यार, ये कैसा सवाल है यार. ये फंसाने वाला सवाल है. बाप रे. क्योंकि दादा ने जो टीम बनाई, धोनी उसको ट्रॉफीज तक ले गया, तो कैसे चुने? बड़ा सेफ खेल रहे हैं आप. एक नाम बताना. नहीं, पर ये सही मैं बिलीव करता हूँ. जो प्यार दादा के लिए जूनियर्स का है ना, उस सारे जूनियर जो थे, यूवी, जैक, आशु, हरभजन, मैंने ऐसा प्यार देखा ही नहीं है. मतलब इट्स प्योर बिग ब्रदरली लव. तो फिर एक चलो धोनी बोल दिया. धोनी. अच्छा, एनी क्रिकेटिंग मोमेंट जो आप कभी भी नहीं भूल सकते, यानी वो आपके दिमाग में अटका हुआ है? 1985 बेंसन एंड हेजेस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, इंडिया ट्रॉफी जीती वर्ल्ड सीरीज की, और उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट की, और उसके बाद सारे क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, वो गाड़ी पे बैठे जो रवि शास्त्री को मिली थी, और उन्होंने स्टेडियम का चक्कर लगाया. आई थिंक दैट्स माय फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी. मैंने वो देखा और मैं इतना खुश हो गया कि कोई बोनेट पे बैठा है, कोई छत पे बैठा है, कोई सामने. कि अब जब बच्चे होते हैं तो ये चीजें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं. तो दैट क्रिकेटिंग मेमोरी I really remember. I think that's the one. Acha, if you have to pick one and why, Bhaji, Yuvi, Ashwin, Virat? I mean, Yuvi because he's like a brother to me. मतलब मैं उसकी शादी पे नाचा हूँ, वो मेरी शादी पे नाचा है, हम दोनों ने आइटम पेश किए हैं ऐसे, तो and he's family, so I guess I'd choose him. Okay. IPL in the end, एक दफा फिर से मैं पूछूंगी कौन जीत रहा है? एक चूज करना है, अब ये गोल नहीं घुमाना. फाइनलिस्ट चूज कर लूं? चले दो फाइनलिस्ट बता. हाँ, फाइनल बताता हूं आपको. मुंबई दिल्ली फाइनल. मुंबई दिल्ली फाइनल. ओहो. मुंबई दिल्ली इज लाइक लाहौर कराची वाला. बिल्कुल. टाकरा. लाहौर कराची, न्यूयॉर्क एलए, मुंबई दिल्ली, सिडनी मेलबर्न. ठीक है, डन है. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. एक चीज गौरव, जाते जाते, क्या आरसीबी कहीं करीब पहुंचेगा प्लेऑफ में? क्योंकि विराट के अंदर सब कहते हैं क्यों नहीं जीत रहा आरसीबी. यार मुझे ना लगता है कि उनकी और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली आईपीएल में. इट्स अ बिग चैलेंज, और कोई ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते. जो करेक्ट 11 कॉम्बिनेशन जो है ना, उसको चूज करना. क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने ऑक्शन में ना बड़ा रैंडमली खरीद लिया. आपके पास 3 फास्ट बॉलर हैं. आप अगर 15 की टीम बनाए, नेशनल टीम जो होती है, उसमें ऐसा नहीं होता. उसमें ऐसा नहीं होता कि 6 स्पिनर लेके गए आप, है ना, 10 ओपनिंग बैट्समैन. नहीं, ओपनिंग बैट्समैन आप 3 लेके जाते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर लेके जाते हैं, फिर 2 विकेट कीपर लेके जाते हैं, फिर पेस. तो ये जो इतना बड़ा स्क्वाड बन जाता है 25 का, इसमें करेक्ट 11 को चूज करना आई फील मुश्किल हो जाता है. और ये टीम अच्छा तब करेगी, एंड आई नो इनके बहुत फैंस हैं, ये टीम अच्छा तब करेगी जब इनके जो यंग प्लेयर्स हैं वो कहें कि विराट और एबी हैं हमारे गांव के बुजुर्ग, elders of the village, but we also want to be counted, so they have to come out from under that shadow. It's a very big shadow to come out from.
but they have to come out from that, and the coaching staff has to find the correct combination of the 11, and it's a new coaching staff this year, so you never know. Let's see इंडिया क्या करें। मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ मेमोरेबल। ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये बाउंसर सवाल है कि आप जो भी अगर डक करेंगे तब भी लगेगी, खेलेंगे तब भी लगेगी, क्योंकि वो क्या है कि आप 2 टीम चूज करें तो बाकी 6 टीम के नाराज हो जाते हैं, ठीक है। आप कुछ अच्छा बोले तो बाकी, तो ये देयर इज नो विनिंग दिस, देयर इज नो विनिंग दिस। सो इफ यू आर अ फैन, whoever is watching, आप जिस टीम के फैन हैं वो ही बेस्ट टीम है, मैं कह रहा हूं आपको, वो बेस्ट टीम। इंडिया पाकिस्तान मैच की कोई मेमोरी? अरे आई थिंक कौन सी, so again this is the highlights memory I think, which is the Sunil Gavaskar taking 4 catches वाली। यार ये तो बाप रे, इतने you know so many came flooding by right now। एक पूरी रील चल रही है मेरे दिमाग में, पर एक सनी भाई ने 4 कैच लिए थे, शारजा में एक मैच हुआ था, 125 वाला मैच था वो। आई रिमेम्बर उसकी हाइलाइट्स मैंने बहुत देखी हैं, बहुत आती थी टीवी पे, तो बहुत उसकी हाइलाइट्स देखी है मैंने। फिर माय फेवरेट मेमोरी एक्चुअली ऑफ इंडिया पाकिस्तान टुगेदर इज नॉट व्हेन दे प्लेड ईच अदर। 2007 का वर्ल्ड कप, जब सेम डे पे दोनों टीमों ने हमारे दिल तोड़े थे, सेम टीम सेम डे पे। उस दिन मुझे याद है क्योंकि मैं उस दिन लंदन में था, पेरिस से वापस आ रहा था, और ये मार्च का महीना था, और कुछ मेरी I remember I was walking back and it started snowing, मतलब मार्च के एंड में ओले पड़ने लगे, और ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मैंने देखा ना ऐसा, मैं छुपा कहीं में, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कुछ खतरनाक हो रहा है इस दुनिया में। And I reached home to my cousin watching TV saying इंडिया भी हार गई, पाकिस्तान भी हार गई, दोनों आउट है, और इतने सारे दोस्त गए थे इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, वेस्ट इंडीज जा रहे थे, तो कई जा चुके थे, कई लंदन में रुके थे अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो मतलब अगले 2-3 दिन बहुत सर्कस लगा इसके बारे में। It was great fun. So my favorite memory is actually that. It's not favorite, but it's favorite sad memory. Favorite sad. Speaking about your better half, क्रिकेट पसंद है? मतलब क्रिकेट की डिस्कशन होती है घर में कि नहीं होती? मेरे फैमिली में किसी को भी क्रिकेट पसंद नहीं है एक्सेप्ट माय फादर, राइट? तो मेरे फादर और मैं बहुत क्रिकेट देखते हैं एक साथ। मेरी बाकी सारी फैमिली है वो आईपीएल के दौरान थोड़ा सा अपना जो टो वो डिप करते हैं थोड़ा सा, बट अदरवाइज किसी को ज्यादा शौक है नहीं क्रिकेट का, बट एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत शौक है। So extended family always has questions, but you will not believe, but in my friend circle, my otherwise friend circle in Bandra where I live, who actually are from the entertainment business, because that's what I was doing when I moved here, किसी को शौक नहीं क्रिकेट का। कि मेरे आसपास के मेरे 4-5 जिगरी दोस्त हैं, वो उनका ये हाल है कि क्या आईपीएल शुरू हो गया, अच्छा कितने दिन चलेगा, अच्छा कौन जीत रहा है, वो इस टाइप के हैं सारे। तो it's good because that keeps me it keeps me grounded, it keeps me not talking about cricket all the time, which I think is very important. As you will know, I'm sure you have also got a lot of complaints from your family saying सारा टाइम आप क्रिकेट की बात ही करती रहती है। Exactly, बिल्कुल। तो यही होता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं हम क्रिकेट की बात निकाल लेते हैं। बट थैंक्स अ लॉट गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया और बहुत मजे की डिस्कशन रही। आई होप आपको भी मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर being such a hospitable host, and it was my pleasure being here, Savina. Thank you so much to you and your team. Thanks a lot, Gaurav, and good luck for IPL. Thank you so much. Thank you. So guys, this was Gaurav Kapoor with us, और बहुत मजे की डिस्कशन हुई आईपीएल को लेके, गौरव की जर्नी को लेके, गौरव की लाइफ को लेके। आई होप आपने ये शो एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, बगैर सब्सक्राइब किए जिसने ये इंटरव्यू देखा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने एंजॉय किया आज का ये इंटरव्यू और कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब टू द चैनल, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।